वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये है मेरी मम्मी और मैं इनसे आपके सामने पता करूंगी कि इनकी शादी कब हुई थी और इनकी शादी कौन से सन में हुई थी और ये बताएंगी और पुरानी बातों की हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे। मम्मी तुम्हारी शादी कब हुई थी? सन 72 में, सन 1972 में। अच्छा, और फिर तुम शादी के कितने दिन बाद अलग हुई थी? 73 में। अच्छा, तो जब तुम अलग हुई थी तो तुम्हारे पास कितने पैसे थे? 10 रुपए। 10 रुपए। 10 रुपए अलग होने में तुमने क्या करा? हमने 1 रुपए का 400 ग्राम दूध मंगाया। हाँ। और 30 पैसे की चीनी मंगाई। अच्छा। और करीबन ऐसे ही 4 आने के दिन कितने के मैंने चावल मंगाए, खीर मंगाई। अच्छा। खीर बना के फिर मैंने मतलब न्याज ग्यास करी। और फिर 5 रुपए का 2 किलो आटा मंगाया। 5 रुपए का 2 किलो आटा, जो कि 5 रुपए की बच्चे आजकल टाइम में चीज भी नहीं खाते, 10 रुपए से कम बच्चे नहीं लेते। तो इन्होंने 5 रुपए का 2 किलो आटा, और आज के रेट हैं आटे के 40 रुपए किलो, और उस टाइम के रेट थे आटे के 2.5 रुपए किलो। और फिर तुमने सब्जी क्या बनाई? सब्जी बनाई, मेरी खाला आई थी, मेरी अम्मी आई थी। वो उन्होंने सिंघाड़े खाए थे, वो सिंघाड़े के छिलके मैंने पकाए थे। अच्छा, इन्होंने सिंगाड़े के छिलकों से सब्जी बनाकर रोटी खाई थी। इतनी मतलब पैसे थे नहीं, जेठ ने अलग कर दिया, सास ससुर थे नहीं, तो अब इनके पास 10 रुपए थे। वो 10 रुपए कहाँ से आए थे? वो 10 रुपए मैं अपने घर से विदा होके जब आती थी इनके यहाँ, तो कोई 2 रुपए देता था, कोई 1 रुपया देता था। कर करके वो 10 रुपए जुड़े हुए थे मेरे कने। जैसे कि लड़की अपने मैके से। तो तुम्हारी शादी के कितने दिन बाद हुई था वो जो इंदिरा कांड हुआ था, इंदिरा गांधी खत्म हुई थी, वो कितने साल बाद हुई थी? वो हुई है करीबन 72, करीबन 12 साल बाद। 12 साल बाद। तो तुम्हारे तो पूरा एक बस्ती पूरी सरदारों की बनी हुई थी, तो तुम्हारे सामने सरदारों को मारा काटा गया होगा। हाँ, मारा काटा गया था। हम तो सरदारों को छुपा रहे थे, इसलिए छुपा रहे थे कि अच्छा इनमें भी तो जान है, बचेंगे। हमारी छत पे पड़े रहे वो। अच्छा। कई दिन तक हमारी छत पे रहे, लेकिन हमने तो अपना घर भी छोड़ दिया डर की वजह से। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे। अच्छा। फिर हम 1 महीने बाद अपने मायके चले गए थे अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि हमारे बच्चों को उम्मीद ऐसी लग रही थी कि इनमें से एक आध दहशत के मारे खत्म ना हो जाए। अच्छा। फिर हम 1 महीने बाद 1 डेढ़ महीना अपने मैके रहे अपने 5 बच्चे लेके। फिर 1 डेढ़ महीने बाद फिर यहाँ आए तो थोड़ी सी सहूलियत हो गई थी। अच्छा, और तुम बताती हो कि तुम्हारे बहनोई ने उनके सरदारों के बाल काट काट के और सरदारों को हाँ, निकाला? नकाब उड़ा उड़ा के निकाला, उन्हें बाहर पहुंचाया। बहुत, क्योंकि हम लोग के आपस में बैठक उठक थी, बहुत सरदार था, एक आध था, यहाँ बहुत थे। सारों को बचाया, जितने बच सके उतने को बचा बचा के निकाल दिया। जिनकी मौत नहीं आई थी, जिनकी किस्मत में जीना था, वो जी जीना गए। था वो जी गए। हम लोगों ने किसी ने थोड़ी ना, हम लोग तो खुद उनको बचा रहे थे, तो बाहर वाले आके मार गए। हमें तो बहुत दुख था, घर में खाने नहीं बने थे हम लोगों के। सही सन 84 में हुआ था ये कांड। तो इनकी तीन फैमिलियां रहती थी। इनकी ये 3 देवरानी जिठानी थी और एक दूर के रिश्ते की इनकी जिठानी थी। ये सारे एक ही घर में बंद हो गए थे डर के मारे। तो तुमको पता कैसे लगा था कि इंदिरा गांधी खत्म हो गई? हमारे चौथे नंबर का लड़का वो बीमार था, हॉस्पिटल गए थे, अर्बन हॉस्पिटल लेके। तो बस में जो बैठे ना, तो एकदम गाना बजते बजते वो अजीब से सुर से आने लगे, म्यूजिक अजीब बजने लगा, गम भरा। तो फिर बात होने लगी कि इंदिरा गांधी के गोली लग गई। फिर हम जल्दी से यहाँ आए तो अपनी बहन को लेने भागे। मेरी बहन दूर रहती थी, कि ऐसा नहीं मेरी बहन के कहीं छप्पर अप्पर में कोई आग लगा दे, जब तक कच्चा छप्पर पड़ा हुआ तो उसके। तो एकदम भगदड़ मच गई, तो हम लोग छुप गए थे। उसके भी 3 बच्चे थे और मेरे 5 बच्चे थे। तो हम अपने बच्चे बचा रहे थे कि हमारे बच्चे न लपेटे में आ जाएं। फिर जाके हम लोग सारे एक ही घर में, करीबन नहीं तो 15 दिन एक ही घर में पड़े रहे। अपना घर छोड़ दिया, सरदार मेरे घर में खुद छुपे रहे। यहाँ पे काफी सारे मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने सरदारों को हाँ बचाया था, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको हमारी मम्मी ने भी लूटते पाटते देखा, उनके घर से सामान उठा उठा के लाए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने मरे हुए सरदारों की ये जूड़ी जो होती है उसमें ढूंढा जाके सोना चांदी छुपा रखा है या नहीं।
तो कुछ लोग ऐसे भी थे उनमें, लेकिन हम लोगों में से नहीं थे। कुछ थे ऐसी जाहिल लोग जिनको यही खुदा का खौफ नहीं था कि भाई ये हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन कभी भी, जैसे हम अड़ोस पड़ोस में हमारे हिंदू मुसलमान हम रहते हैं, हमको किसी ना तो हिंदू से दिक्कत है ना हिंदुओं को हमसे दिक्कत है। हम लोग आपस में कभी कुछ नहीं करते हैं, करते हैं तो ये ऊपर वाले करते हैं, पैसे दे के ये। पर वो भी आ गई थी, क्या बोलते हैं उसे मम्मी, तोप। यहाँ हमारे मोहल्ले में ना तोप भी आ गई थी, जब इंदिरा खत्म हुई थी ना, तो तोप तक आ गई थी हमारे मोहल्ले में। और मेरी अम्मी बताती हैं कि ना एक साथ ऐसे फेंक के ना उन लोगों को चट्टान। मेरी मम्मी बताती हैं कि एक हमारे सामने एक पार्क था, पार्क में ऊंचा टिल्ला लगा दिया था, सरदारों को ऐसे फेंका गया था मरो को, और ऐसे पेट्रोल डाल के आग लगा दी थी। ना तो कोई उनकी क्या बोलते हैं, सजाते हैं क्या मरे हुए को, अर्थी। ना तो कोई उनकी अर्थी थी ना कुछ था, बस ऐसी जला दिए गए थे मकान। और उनके मकान जो है उन सरदार जला दिए गए थे। उनके मकान इतने सस्ते बिके थे ना, वो आज मकान 50-50 लाख के हैं। उस टाइम वो 50-50 हजार में बिके थे वो मकान। और किसी का घर जल रहा था 22,500, 50,000 के दो। हाँ 45,000 के दो मकान बिक रहे थे उस टाइम पे हैं। और लोगों ने दहशत में लिए भी नहीं, कुछ लोगों ने कि भाई इसमें किसी का घर उजड़ा है, क्या पता उसकी आत्मा भटक रही हो, कुछ लोगों ने इस दहशत में लिए भी नहीं। तो ये थी इंदिरा गांधी की मरने की कहानी, क्योंकि मेरी मम्मी ने सारा अपनी आंखों से मंजर देखा है। और मम्मी तो अपनी बहन को, मम्मी को जैसे ही पता लगा कि नहीं इंदिरा गांधी खत्म हो गई, मम्मी अपनी बहन को लेने आ गई थी। मम्मी की बहन थोड़ी सी दूर रहती थी, 2-4 गली का आगा पीछा था उनमें। तो वो मम्मी जैसी बहन को लिया ना, वैसे ही पता लगा कि एक सरदार कोई एकदम चमचमाती हुई तलवार मम्मी के आगे से लेके निकला कि वाहे गुरु की खालसा वाहे गुरु की फतेह। मम्मी घबरा गई। तो मम्मी, कई फैमिलियां एक ही घर में बंद हो गए थे डर के मारे। तो ये मैं काफी दिन से सोच रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊंगी, मम्मी से पूछूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि भाई ऐसे ऐसे मम्मी, ये तो हो गई सन 1984 वाली बात जो इंदिरा कांड हुआ था। और अब मम्मी बताएंगी कि मम्मी की मम्मी बताती थी, मेरी मम्मी की मम्मी बताती थी सन 1947 में क्या हुआ था। उन्होंने अपनी आंखों से देखा अंग्रेजों के टाइम पे क्या हुआ था। मेरी मम्मी की मम्मी ने अपनी आंखों से देखा है सब कुछ। मम्मी बताएंगी। मेरी माँ 10 साल की थी उस टाइम। मेरी माँ के माँ बाप नहीं थे, तो मेरी माँ को दूसरे लोगों ने पाला था। लेकिन मेरी माँ बार बार बाहर भाग के जाती थी, तो वो लोग छुपाते थे मेरी माँ को। पता ऐसा करा था कि टांग पे टांग छोटे बच्चों की चीर के और बल्लम की नोक पे लिया करते थे। मेरी माँ को इतना उन लोगों ने बचाया कि मेरी माँ अभी पिछली साल ही ख़त्म हुई हैं। उन्होंने पूरा वाक़या देखा, तो वो हम लोगों को बताती थी कि ऐसा ऐसा हुआ संसार। और ये पाकिस्तान की तो गाड़ियाँ भी फ्री कर दी गई थी कि मतलब जितना बंदा जा सके चला जाए मोमडन। लेकिन हमारे लोग सारे यहीं रह गए, बाकी जाने वाले चले गए। नानी क्यों नहीं गई पाकिस्तान? नानी के माँ बाप नहीं थे, पठानों ने पाला था। अच्छा, नानी की शादी नहीं हुई थी उस टाइम? नहीं, 10 साल की थी मेरी अम्मी। अच्छा, जब सन 47 का जब बंटवारा हुआ था। बंटवारा हो जब सन 47 का बंटवारा हुआ था, तो मेरी नानी 10 साल की थी। और मेरी नानी ने जो आंखों से अपनी देखा है कि ट्रेनें जो है फ्री कर दी गई थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन ट्रेनों में भी कहाँ बच के लोग जा रहे थे, ट्रेनों में भी तो बताते फिल्म में दिखाया कि काट पर। और मेरी नानी ने अंग्रेजों का टाइम भी देखा है। मेरी नानी 100 साल की होके खत्म हुई है। तो मेरी नानी बताती है कि मेरी नानी के जो रिश्तेदार थे, माँ बाप थे नहीं नानी के, तो रिश्तेदार जो है अपने पीछे छुपा लिया करते थे, नानी को निकलने नहीं देते थे। तो अंग्रेज जो थे ना, छोटे बच्चों की टांगे फाड़ के और उन्हें उछाल के बल्ली की नोक पे लेते थे। बल्लियां होती है ना ऊंची ऊंची, बल्लम की नोक पे लेते थे छोटे बच्चों को, ऐसे मारते थे अंग्रेज। तो मेरी मम्मी ने इतना ये जो नानी की और मम्मी की कहानी आप लोगों ने सुन ली, लेकिन मैं वीडियो नहीं बनाती। लेकिन मैंने ये वीडियो पता है किस लिए बनाया है, कि मेरे बच्चों के बच्चों को ये यादगार रहे। अगर यूट्यूब बंद नहीं हुआ तो मेरे बच्चों के बच्चे देखेंगे कि पुराने टाइम में ये होता था और इतनी सस्ताई थी। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि मेरे बच्चे भी जवान होके देख सकें कि पहले क्या चलता था। ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और मम्मी पता नहीं अल्लाह ताला मम्मी को इतनी जिंदगी देगा कि नहीं देगा, मेरे बच्चों की जवानी देख पाएंगी कि नहीं देख पाएंगी। तो मेरे बच्चों को तो पता होगा ना कि नानी हमारी ऐसी ऐसी बातें बताती थी, मेरी नानी इतने पुराने जमाने की थी। तो इसलिए ये वीडियो बनाया था। चलिए आज का वीडियो करते ही यही है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मम्मी की बातें कैसी लगी और पिछला जमाना कैसा था। 10 रुपए में उन्होंने पूरी गृहस्थी चला ली। आज तो 10 रुपए में बच्चे चीज भी नहीं आती बच्चों की ढंग से।
तो चलिए आज का वीडियो करती हूँ यही एंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।